everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to learn interrogative pronouns in the easiest way with definition, examples, tricks and practice question. Let's get started. Interrogative pronouns होते क्या है? Interrogative pronouns कहाँ यूज होते हैं? तो चलो देखते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वहाँ यूज होंगे जहाँ पर हम नाउन के बदले क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर हमें नाउन में मिले, तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: ए प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट नाउन्स इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन नाउन की जगह लेकर प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हु, व्हाट, विच, हुम एंड हुज, ये 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। चलो देख लेते हैं अभी इनका यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे होता है? हु, हुज एंड हुम, ये तीनों प्रोनाउंस है। इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न के लिए, पर्सन के लिए मतलब व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यूज फॉर आस्किंग अबाउट पर्सन, ठीक है ना, मतलब पर्सन के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि हु केम फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में फर्स्ट कौन आया, क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हमें नाउन में मिला है। कोई भी बच्चा है उसका नाम लिख देंगे तो वो क्या है? नाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहित। सेकंड देखिए, हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस। तो हुज का प्रयोग किया जाता है ओनरशिप या पोजेशन के लिए। ओनरशिप या पोजेशन क्या होता है, ये हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस में पहले पढ़ा था। तो ये बैग किसका है? तो ये मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि राम, किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, मतलब पर्सन के लिए यूज किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, whom did you meet yesterday? तो whom is used to ask about the object of a sentence. whom का यूज सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो who, whose, whom तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, what, what use for asking about things, name and information। what का यूज किया जाता है थिंग्स के लिए, किसी के नाम के लिए और कोई इंफॉर्मेशन के लिए। इन सब के लिए what का यूज करते हैं। जैसे कि what is your name करते हैं ना, what do you want to eat, ये सब, इन सब के लिए, थिंग्स के लिए, नेम के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच यूज फॉर थिंग्स और व्हेन द पर्सन हु आंसर्स हैज टू मेक ए चॉइस अमंग डिफरेंट। अब विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए करते हैं, व्हाट का प्रयोग भी वस्तुओं के लिए करते हैं, विच का भी वस्तुओं के लिए करते हैं। कहाँ पे? और when the person who answers has to make a choice among different, यानी कि जहाँ पे चॉइस होती है, पूछते हैं, मतलब चॉइस रखते हैं, वहाँ पे कुछ पूछते हैं तो उसमें विच का यूज होगा। जैसे कि विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर आपको पसंद है, मतलब चॉइस है, कौन सा कलर है, 2-3 कलर रखे, मतलब अमंग डिफरेंट, तो उसमें से पूछते हैं कि विच कलर डू यू लाइक। तो वहाँ पे जहाँ पे चॉइस वगैरह हो तो वहाँ पे विच का यूज होता है। और विच इज योर नोटबुक, तो ये थिंग्स का हो गया, तुम्हारी नोटबुक कौन सी है। तो इस प्रकार से व्हाट और विच, हु, हुज और हुम हमने सभी टाइप्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अभी आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होते हैं? देखो, हर जगह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव साथ साथ चल रहे हैं, और जब हम एडजेक्टिव वाला पार्ट करेंगे तो इनको और अच्छे से देखेंगे।
देखिए पहला, व्हाट इज द गेम यू आर प्लेइंग। तो ये सेंटेंस है, ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पहले दोनों सेंटेंस देख लेते फिर आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। व्हाट गेम्स आर यू प्लेइंग, ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है। व्हाट इज द गेम यू आर प्लेइंग, इसमें पूछ रहे हैं तो गेम का नाम बताना है, तो वो क्या हो गया? नाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होता है, जबकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करती है उसके बारे में पूछ के। तो यहाँ पे व्हाट गेम्स, यहाँ पे गेम्स का उसने उसके साथ ही दे दिया, व्हाट गेम्स वी आर, तो ये नाउन को मॉडिफाई करती है, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। सिंपल देखिए, अगर इंटेरोगेटिव वर्ड फॉलोड बाय ए नाउन, अगर इंटेरोगेटिव जो वर्ड है वो नाउन के साथ है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड ये व्हाट है, तो ये नाउन के साथ में है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सी गेम के लिए, तो ये नाउन के लिए है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक सेकंड और देखिए, विच इज यूर कार, तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, आपकी कार कौन सी है। विच कार इज यूर्स, यहाँ पे कार है वो नाउन है, तो ये नाउन से पहले है, नाउन से पहले आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। यही दोनों में डिफरेंस है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस। देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में यहाँ पे लिखा है, ए प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होगा जो नाउन की जगह यूज होगा। ठीक है ना, प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होगा, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन इट स्टैंड्स विद, और जो एडजेक्टिव है वो नाउन को क्वालिफाई करता है और उसके साथ में लगा होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, उनको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे देखते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। विच बुक डू यू वांट, तो यहाँ पे ये तो पता ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, तो जो इंटेरोगेटिव जो WH वर्ड है वो ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, तो ये विच है। अभी हमें ये देखना है कि विच है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहला है विच बुक डू यू वांट, तो यहाँ पे ये नाउन के साथ में आया है, बुक है जो नाउन है, तो ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मैंने आई और ए लिख दिया, आई से इंटेरोगेटिव और ए से एडजेक्टिव। सेकंड देखिए, व्हाट मेड यू लाफ, तो ये आप मतलब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये मतलब नाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये व्हाट है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। थर्ड देखिए, हुज फोन इज रिंगिंग, अब यहाँ पे फोन है वो नाउन है, और ये हुज फोन, किसका फोन, तो ये नाउन से पहले है वो इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। फोर्थ देखिए, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, अब कितने बजे, कौन से टाइम, क्या टाइम, तो ये टाइम है, ये भी नाउन है, तो यहाँ पे ये व्हाट है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस पता चल गया। अभी इस प्रकार से भी आगे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मान लो स्टार्टिंग में खाली जगह दी हुआ, मैंने तो यहाँ पे फिल कर दिया पहले से ही, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। इज यूर क्लास टीचर, तो यहाँ पे टीचर, टीचर क्या कोई पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम यूज करते हैं हु, हुज और हुम, तो हु आता है सब्जेक्ट के लिए, हु इज यूर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है। हु जाता है तो हु जाता है ओनरशिप के लिए, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं।
और whom आता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा who is your class teacher। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, पेन डू यू वॉन्ट। तो यहाँ पे पेन, तो पेन क्या है, पेन कोई वस्तु है, तो थिंग्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, विच पेन डू यू वॉन्ट। तो यहाँ ये विच है, विच आएगा। फिर है बैग इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ये हुज बैग ओनरशिप के लिए है, तो यहाँ पे ये हुज आ जाएगा। नेक्स्ट है इज योर फेवरेट स्पोर्ट, तो नया तो पसंद तो है नहीं इसमें, तो व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे व्हाट। और 9 नंबर देखो, डिड यू गिव द बुक, तो यहाँ पे आएगा हुम डिड यू गिव द बुक, ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और नेक्स्ट एक मैंने ब्लैंक छोड़ा है 10 नंबर, इज नॉकिंग द डोर। अब डोर नॉक कर रहा है, डोर तो कोई इंसान ही नॉक करेगा, पर्सन ही नॉक करेगा, कोई वस्तु तो करेगी नहीं। तो जहाँ पे इंसान का नाम आता है उसके लिए हम हु, हुज और हुम ये यूज करेंगे। तो हुज और हुम तो यहाँ पे आएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु इज नॉकिंग द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and I will see you in the next English grammar lesson. Thank you. Have a nice day.